हेलो दोस्तों, आ गए हम आपके लिए एक और मनोरंजक कहानी लेके। हर दिन नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भूतिया मां और बेटा। एक गांव में डॉक्टर अविनाश अपनी पत्नी अवनी के साथ एक क्लिनिक शुरू करने आते हैं। वो एक पुराने से घर के सामने खड़े होते हैं। वो घर बहुत ही डरावना होता है। उस घर के चारों ओर मकड़ियों के जाले होते हैं। एक बड़ा आंगन होता है, बड़े बड़े सूखे हुए पेड़ और एक कुआं भी होता है। ये सब देखकर अवनी कहती है, अविनाश, ये कौन सी जगह ले आए हो तुम? और ये घर कितना डरावना है, बिल्कुल भूतिया लग रहा है। कुछ नहीं अवनी, ये घर बहुत सालों से बंद है, इसीलिए ऐसी हालत है इस घर की। लेकिन हमारे क्लिनिक शुरू करने के लिए यह परफेक्ट जगह है। बाहर बहुत जगह है तो लोगों की भीड़ नहीं होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अविनाश घर का गेट खोलता है। उसके गेट खोलते ही जोर से आवाज होती है। हवा जोरों से बहने लगती है और पेड़ों के सूखे पत्ते ऊपर उड़ने लगते हैं। अंधेरा छाने लगता है। यह सब देखकर अवनी बहुत डर जाती है। तभी वहां एक गांव वाला शामू आता है। साहब, आप कौन हैं और इस घर के सामने क्या कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं और इस गांव में क्लिनिक शुरू करने आया हूं। मुझे पता चला है कि इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ साहब, वो बात सही है, लेकिन आप इस घर में क्यों रहने आ गए? माफ कीजिए, लेकिन इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मतलब ये आप क्या बोल रहे हो? इस घर में एक भूतिया मां और उसका भूतिया बेटा रहता है। भूत? बाप रे! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चले जाओ यहां से। और तुम भी अवनी, एक डॉक्टर की पत्नी होकर तुम क्या ये भूतों की बात पर विश्वास करने लगी? दोनों अंदर चले जाते हैं। रात को दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अवनी को किसी के जोरों से हंसने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि घर का सारा सामान हवा में तैर रहा होता है। तभी उसे फिर से आवाज आती है। आए तो हो इस घर में खुद की मर्जी से, लेकिन जा नहीं पाओगे अपनी मर्जी से। तुम्हारा जाना अब मेरे हाथ में है। जब उसे दूसरी आवाज आती है, हम दोनों से बच के कोई नहीं जा सकता। अवनी बहुत डर जाती है और अविनाश को जगाकर सब बात उसे बताती है। लेकिन अविनाश उसकी बात नहीं मानता। उनको वहां रहते बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई मरीज नहीं आता। अविनाश को समझ नहीं आता कि इस गांव के लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर एक दिन, अवनी, इस गांव में आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन मेरे पास कोई मरीज नहीं आया, क्या बात हो सकती है? तभी फिर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। और घर का सारा सामान हवा में तैरने लगता है। सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। हंसने की आवाज बढ़ने लगती है। इस बार आवाज के साथ एक डरावनी भूतनी अपने भूत बेटे के साथ उनके सामने आती है और उन दोनों को देखकर अवनी के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस जगह पर लोगों का इलाज करना चाहते हो तुम?
अरे ये जगह हमारी है। हाँ माँ, इस गांव के लोगों का इलाज कराने का अधिकार तो सिर्फ हमारा है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। फिर भूतिया मां अवनी के पीछे पड़ जाती है। अवनी भागकर पूजा वाले घर में जाती है और पूजा घर से गंगा जल लेकर आती है। वो गंगा जल दोनों भूतों पर छिड़कती है। दोनों भूतों के शरीर में जलन होने लगती है। ये क्या डाल दिया इसने। अभी जा रहे हैं लेकिन फिर से जरूर वापस आएंगे। दोनों भूत वहां से भाग जाते हैं। गांव वाले उनकी हालत देखकर उनकी मदद करने आते हैं। तब शामू कहता है, साहब मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस घर में भूत है। कुछ सालों पहले इस घर में कुटिला नाम की एक वैद्य रहती थी। उसका एक बेटा था, वो भी कुटिला को मदद करता था। एक बार गांव के सरपंच की मां बहुत बीमार थी। वो उनको कुटिला के पास इलाज कराने के लिए लेकर गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कुटिला के उनके इलाज करने के बावजूद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। फिर सरपंच जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कुछ नौकरों की मदद से कुटिला और उसके बेटे को मारकर कुएं में फेंक दिया। उस दिन से अगर कोई भी इस घर के आसपास भी जाता है तो वो उसे मार डालती है। आपके नसीब अच्छे हैं भाई साहब कि आप बचकर बाहर आ गए। यह सब सुनने के बाद अवनी अविनाश को वो घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। उस दिन के बाद अविनाश वो घर छोड़कर दूसरी जगह अपना क्लिनिक शुरू करता है और आज भी उस घर में कोई नहीं जाता।